इंडिया तो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान सुरखरू हो। जहाद क्यों ना करें, करना चाहिए। क्यों पाकिस्तान इस तरह से तरक्की नहीं कर रहा? मुन्ना है मुन्ना मुन्ना, अरे बच्चा है मेरा। यार एक कहावत तो सुने ही होगे आप लोग कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मतलब करना तो कुछ है नहीं, लेकिन बहाने एक से एक बनाना। और यही बात इन पॉर्कियों पे भी लागू होता है, क्योंकि अगर इन पॉर्कियों के युवा को कोई बोल दे कि चलो बेटा मैं तुम्हें साइंस की दुनिया में ले चलता हूँ, बहुत तरक्की करोगे आगे, तब इन पॉर्कियों के युवा का कहना होता है तो साइंस की दुनिया में हम नहीं जाना चाहते। और जब इन पॉर्कियों की हालत जन्नत जाने वाली हो गई है, तब इंडिया तो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान सुरखरू हो। तरक्की पता भी है एक देश तरक्की कैसे और कब करता है? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, तुम पॉर्कियों को कोई ऐसा स्किल्स आता है जो दुनिया में लोगों की जरूरत हो? नहीं, मुझे नहीं पता। पता होगा भी कैसे? अगर पता होता तो अब तक तुम्हारे घास खाने की नौबत थोड़ी ना आई होती। लेकिन हाँ, इन पॉर्कियों को कुछ आता हो या ना हो, लेकिन एक स्किल्स जरूर आती है, और वो है जी में हाथ। है कि नहीं पॉर्कियों? जहाद क्यों ना करें, करना चाहिए। अब जिस देश के बच्चे जिहाद करने को तैयार हो, उसके घर वाले दुनिया के सामने आके कहते हैं पता नहीं क्यों पाकिस्तान इस तरह से तरक्की नहीं कर रहा। अच्छा बात नहीं है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब ये पॉर्की अपने इस हालत का जिम्मेदार मोदी को बताते हैं। जो मोदी सरकार जब से आई है ना, तब से हमारा यही हाल। कौन है ये पागल आदमी? एक बात बताओ पॉर्कियों, क्या मोदी के लिए तुम लोग अपने मुल्क में इलेक्शन किए हो? नहीं। तो क्या मोदी जी तुम्हारे पीएम है? नहीं। तो क्या तुम लोग भारत के हो? नहीं। तो पॉर्कियों, जब तुम्हारा देश अलग है, तुम्हारे नियम कानून अलग है, तुम्हारे पीएम अलग है, तो किस कारण से बोल रहे हो कि मोदी जब से आया है तुम्हारी ये हालत हो गई है? अब बोल। हाँ, भला ये मुन्ना अपना क्रिटिसाइज करे, समझ में आता है, क्योंकि मुन्ना है मुन्ना मुन्ना, अरे बच्चा है मेरा। और पॉर्कियों, जब तुम लोग इतना दूसरे देश के सरकार के बारे में बोलते हो, अगर कहीं यही अपने सरकार के बारे में बोलते, क्रिटिसाइज करते, तो कम से कम मांगने से तो बचते हैं। लेकिन क्या करे, उनके एजेंट ही इतने हैं, वो रकम ही इतनी फेंक रहा है, डॉलरों में रकम दे रहा है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और नहीं तो क्या, एक तरफ से ये बोलते हैं हमें तरक्की चाहिए, और दूसरी तरफ से अगर कोई डॉलर का नोट दिखा के हिला दे तो इनके मुंह से पानी टपकने लगता है। लेकिन फिर भी अगर इन पॉर्कियों के टेक्नोलॉजी में तरक्की के बारे में पूछे तो टेक्नोलॉजी में मैं तो कहूँगा भी हम लोग आगे हैं। सीधी बात। कैसे? हमारी बाइक्स बहुत अच्छी हैं। ये क्या हो गया? तो पॉर्कियों, जरा अपने टेक्नोलॉजी वाली बाइक का नाम तो बता दो। आता तो होगा ही। मेरे जहन में नहीं आ रहा इस टाइम। अब तुम ही लोग बताओ पॉर्कियों, अगर इसी बात पे अगर तुम्हें कोई भिखारी बोल दे तो कैसा लगेगा? हमें तो बहुत बुरा लगेगा। तो फिर इतना फेंकते क्यों हो? ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। बात तो सही है। और ये पॉर्की तरक्की की बातें ऐसे ही नहीं कर रहे, बल्कि इन्हें आने वाली समय में एक सपना दिखाया गया है कि 6 टीमें आईटी की वो आ रही हैं, चाइना की ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन चाइना इन पॉर्कियों के लिए करेगा क्या, ये इन पॉर्कियों को बहुत अच्छे से पता है कि नहीं पॉर्कियों? हम तो ख्याली पुलाव में अवाम को ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कई सालों से, कि बस आज ये हो जाएगा, आ रहे हैं ये हो जाएगा। अब ये फिर IMF से कर्जा आएगा, क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनना। ऐसा मत बोलो पॉर्कियों, तुम लोग भी तरक्की कर रहे हो, क्योंकि हाल में ही तो तुम लोग चांद के पास अपना सैटेलाइट भेजे थे। हाँ, भले ही वो तुम लोग खुद के दम पे नहीं भेज पाए, लेकिन जगह मांग के तो भेजे हो ना, जैसे तुम लोग अपना देश चलाते हो। मानते हो कि नहीं पॉर्कियों? पहले ही हमारा माशाल्लाह इतना अच्छा चेहरा है लोगों के सामने, दूसरे कंट्रीज के सामने, तो अब दोबारा इन्होंने जलील करवा के रख दिया है। तो ये मैं कहता हूँ हम सारे भिखारी हैं। और वो भी ऐसे वैसे वाले भिखारी नहीं जो मना कर दे तो चले जाएंगे। ये वो भिखारी है जिन्हें अगर भीख देने से मना कर दिया जाए तो दुनिया के साथ है दुनिया, हमारे साथ कौन है? हमारे साथ कोई भी नहीं है। ये क्या कर रहे हैं? सऊदी अरब पाकिस्तान को $2 अरब देगा। UAE ने पाकिस्तान को $1 अरब फराहमी की तस्दीक कर दी है। लेकिन जैसे ही इन पॉर्कियों के पेट में डॉलर की हाल जाती है, ये इंडिया के बारे में सोच के बेहाल हो जाते हैं। इंडिया में जहाँ जहाँ इस वक्त मुसलमान हैं, वो परेशान भी हैं, तकलीफ में भी हैं, अजियत में भी हैं और ज़िबा भी। हाँ, यहाँ तो मुस्लिम भाई लोगों को रहने नहीं दिया जा रहा है, इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा है, लोग आटे खाने के लिए तरस रहे हैं। अब यहाँ के मुस्लिम भाई लोगों का क्या हाल है वो तो सबको पता है, लेकिन एक बात बताओ, अलग होने के बाद जो वहाँ हिंदू थे वो कहाँ चले गए? ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में 1-2 वाक़यात हुए हैं, मगर ये उन लोगों ने किए जो बेदीन थे, जो अपने अंदर दीन की सलाहियत नहीं रखते थे। उन्होंने कोई मंदिर गिरा दिया या किसी सिख को नुकसान पहुंचा दिया। वैसे पाकिस्तान में ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तानी हर शहरी हर मजहब से प्यार करता है, कोई किसी के मजहब को बुरा नहीं। अच्छा, तो हम जैसे हिंदुस्तानी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो दुश्मन है सबसे बड़ा मुसलमान का। अरे मारो इसको।